एवरीवन, आज हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू मास्टर क्लास। ओके, लिटरेचर रिव्यू में हम देखते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। आपने देखा होगा, अगर आप थीसिस या डिसर्टेशन या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपने गाइड या फिर प्रोफेसर से एक बात ज़रूर सुनी होगी, तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू ठीक नहीं है। लेकिन सच बात तो यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें कभी यह सिखाया ही नहीं जाता कि असल में लिटरेचर रिव्यू लिखते कैसे हैं। ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, 10 to 15 रिसर्च पेपर को डाउनलोड करेंगे, एक एक करके उसे पढ़ेंगे और अंत में पैराग्राफ बनाकर लिख देते हैं। पेपर ए ने ये कहा, पेपर बी ने ये कहा। ठीक है, रुको, यह लिटरेचर रिव्यू नहीं है, इसे सिर्फ एक समरी कहते हैं। आज के इस लेक्चर में, मास्टर क्लास में, मैं आपको जीरो से बताऊंगी कि एक अच्छा एकेडमिकली मजबूत और क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू कैसा लिखा जाता है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी लिटरेचर रिव्यू से डर नहीं लगेगा। तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं टॉपिक से। टॉपिक का चयन और स्कोप तय करना है। पहले टॉपिक सिलेक्शन में हमको फर्स्ट स्टेप क्या है, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। पहला यहाँ पे स्टेप हम क्या करते हैं, टॉपिक का स्कोप देखते हैं कि क्या स्कोप है टॉपिक का। और बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पर उनका टॉपिक बहुत बड़ा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब इस पर तो लाखों रिसर्च पेपर मौजूद होंगे, है ना। तो आप किस किस को पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पर आपको अपने टॉपिक को नैरो डाउन करना होता है। आपको सवाल पूछना है, मैं किस खास पहलू पर बात कर रही हूँ, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे, या फिर मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, जैसे कि रूरल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, या फिर मेरा टाइम फ्रेम क्या है, जैसे कि पोस्ट कोविड यानी कि 2020 के बाद। अब आपका टॉपिक बन गया इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन रूरल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट पोस्ट कोविड। ओके, तो आपने पहला क्या करा, आपने नैरो डाउन करा, टॉपिक का सिलेक्शन आपने कर लिया। यह होता है एक फोकस टॉपिक। जब आपका टॉपिक नैरो होगा तो आपको सही और कम काम की रिसर्च पेपर ढूंढने में आसानी होगा। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, रिसर्च और डेटाबेस का यूज। रिसर्च और डेटाबेस का यूज कैसे करोगे आप। रिसर्च और डेटाबेस का यूज करने के लिए आपको, मान लीजिए कि मैं गूगल स्कॉलर पर जाती हूँ। यहाँ सीधा साधा वाक्य मत लिखिए, आपको इस्तेमाल करने हैं कीवर्ड्स, जैसे कि बुलियंस सभी लोग जानते होंगे, एंड और नॉट, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन एंड, AND एंड रूरल स्टैंडर्ड एंड कोविड-19। ऐसा करके सर्च करेंगे तो आप अच्छे रिसर्च पेपर की पहचान कैसे करें। क्वेश्चन आता है, अच्छे रिसर्च पेपर की पहचान कैसे करें। हमेशा पीयर रिव्यू जर्नल्स या फिर गुड पब्लिशर्स, जैसे कि स्प्रिंगर हो गया या फिर एलेवर हो गया। तो शॉर्टकट ट्रिक्स देखें तो पूरा पेज मत पढ़िए आप। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पूरा पेज मत पढ़िए। पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप उसका टाइटल पढ़ें, फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, ठीक है। पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल पढ़िए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, कंक्लूजन पर आ जाइए। अगर ये तीनों आपके टॉपिक से मेल खाते हैं तभी उस पेपर को अपनी मुख्य लिस्ट में शामिल करें। साइटेशन काउंट की बात करें, अगर यहाँ पे देखें तो अगर किसी पेपर को बहुत ज़्यादा बार साइट किया गया है, मतलब वह उस फील्ड का एक क्लासिक एवं इम्पॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। नोट्स लेना और सिंथेसिस करना,
और ये सारी चीज़ें देखना हो अगर, तो कैसे करोगे आप लोग, मैट्रिक्स एंड ऑल एक्सेल सीट बनानी होती है इसमें। तो ऑथर और ईयर किसने और कब लिखा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मेथडोलॉजी, उन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, सर्वे, केस स्टडी, ईटीसी की फाइंडिंग, उनका निष्कर्ष क्या निकला, माई कमेंट्स एंड गैप्स, मेरा खुद का विचार क्या है इस पेपर में, कोई कमी है क्या, मुझे इस तरह से इसमें फाइनलाइज करना है। अब सिंथेसिस क्या होता है, जैसे कि हमने एक बात करी, इसमें सिंथेसिस लिखा हुआ है, मूविंग फ्रॉम अ सिंपल समरी टू क्रिटिकल एकेडमिक सिंथेसिस। तो हम देखते हैं सिंथेसिस क्या होता है। समरी का मतलब है पेपर ए ने कहा एक्स, पेपर बी ने कहा वाई। सिंथेसिस का मतलब है पेपर ए और बी दोनों मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से पहुंच बड़ी है, लेकिन पेपर सी का साबित करता है कि इसके कारण ग्रामीण इलाकों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, यानी पहुंच तो बढ़ी है पर क्वालिटी पर असर पड़ा है। इसे कहते हैं चीज़ों को आपस में जोड़ना। ठीक है, हमने तो देख लिया नोट टेकिंग एंड सिंथेसिस में। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हम देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू, लिखने का सही तरीका क्या है। ठीक है, अब जब आपके पास नोट्स और थीम्स तैयार है तो लिखने की बारी आती है एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू लिखने की। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और थर्ड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप अप्रॉक्स 10% आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में परिचय लिखते हैं लगभग 10%। यहाँ आप अपने टॉपिक्स का बैकग्राउंड बताएंगे कि इस विषय पर अभी तक क्या काम हुआ है और इसकी क्या काम करना है या क्या कर सकते हैं। और बॉडी पैराग्राफ्स में मुख्य पार्ट आ जाता है, लगभग 80% हिस्सा आ जाता है इसमें। याद रखें, इसे क्रोनोलॉजिकल या फिर एक पेपर के हिसाब से बिल्कुल ना लिखें, इसे हमेशा थीम्स के आधार पर बांटें। जैसे कि थीम 1 ऑनलाइन शिक्षा के फायदे, जिसमें 4 से 5 पेपर्स के निष्कर्ष को एक साथ मिला करके एक पैराग्राफ लिखें। थीम 2 तकनीकी बाधाएं और नेटवर्क की समस्या, जिससे दूसरे पेपर्स का जिक्र करें। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, पैराग्राफ के अंत में क्रिटिकल गैप दिखाएं, यानी यह बताएं कि पिछले शोधकर्ताओं ने यह ध्यान नहीं दिया और आपकी रिसर्च उस पर कमी को पूरा करेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करें हम, तो पूरी साहित्य का एक समग्र सारांश दें, लाइक साफ साफ शब्दों में बताएं कि रिसर्च गैप, शोध का वह खाली स्थान जिसे आप भरना चाहते हैं क्या है। सामान्य गलतियां, जैसे कि प्रो टिप्स, इसमें क्या देखना है आपको कि जिसमें आपकी पसंद के पेपर आपने चुना, कंफर्मेशन बायस, ऐसे पेपर्स को भी जगह दें जो आपके विचार या हाइपोथेसिस के खिलाफ हो, अपोजिट रिजल्ट आ रहे हो। इसे बैलेंस रिव्यू कहते हैं, है ना। एनोटेड बिब्लियोग्राफी को लिटरेचर रिव्यू समझ लेना। बिब्लियोग्राफी में हर पेज का अलग अलग परिचय होता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में हर एक पेज का, हर एक पेपर का अलग अलग परिचय होता है, जबकि लिटरेचर रिव्यू में सब कुछ एक कहानी की तरह आपस में जुड़ा हुआ होता है। कम समय देना, लिटरेचर रिव्यू को 2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए धैर्य और समय की ज़रूरत होती है। तो कंक्लूजन इज दैट टॉपिक को नैरो करें, सभी डेटाबेस से पेपर चुनें और एक्सेल सीट में नोट्स बनाकर सिंथेसिस करें और थीम्स के आधार पर अपना रिव्यू लिखें। अगर आपके मन में लिटरेचर रिव्यू से जुड़ा कोई भी सवाल है, चाहे वह फॉर्मेटिंग से हो या फिर रिसर्च पेपर ढूंढने में हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। अगर आप वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने रिसर्च स्कॉलर्स दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।